Hello, dear students and friends. Welcome back to your own channel, डॉक्टर एग्री बिजनेस। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण फसल के बारे में और उसकी खेती कैसे होती है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं चाय की खेती की। और चाय की खेती की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में आते हैं, क्योंकि चाय की खेती आम खेती नहीं होती है। सभी लोग उसकी खेती नहीं करते हैं और सभी लोग उसकी खेती के बारे में जानते भी नहीं है। तो चाय जो है एक कमर्शियल क्रॉप है और उसके बारे में आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि चाय का जो शुरुआत हुआ वो कैसे हुआ। चाय की जब हम बात करते तो एक अलग सा ही दिल खुशनुमा फील करता है। तो उस खुशनुमा जो फ्लेवर है, जो उसका स्वाद, उसका रीजन क्या है, कैसे चाय का विकास हुआ, कैसे चाय की पहचान हुई, सारी चीजें इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जानेंगे। और इस पर्टिकुलर वीडियो में आज हम बात करेंगे हमारे किसान भाइयों से भी कि वो किस तरह से खेती को चाय की खेती करते हैं। उनसे हम उसका खेती के बारे में A to Z इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि चाय की जो खेती है उसकी सबसे पहले शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से हुई। तो अगर हम चाय की बात करते हैं तो चाय क्या है? एक पेय पदार्थ है। चाय एक जो है पेय पदार्थ है। और आपको जान के आश्चर्य होगा, जब चाय का विकास हुआ, चाय का जब शुरुआत हुई, तो ये एक मेडिसिनल जो आपका पेय है उसके तौर पे हुआ था, क्योंकि हम इसको औषधि के रूप में इसको शुरुआत हुआ था। लेकिन बाद में लोगों को इसकी आदत लगी और लोगों ने इसको एक डेली का रूटीन में एक पेय पदार्थ बना लिया। ठीक है। तो सबसे पहले चीन में इसका खोज हुआ ऐसा माना जाता है, एक औषधीय प्लांट या औषधीय पेय के रूप में। और भारत में जो इसकी शुरुआत हुई वो बेसिकली अंग्रेजों के द्वारा हुई। जैसे कि आपको पता है कि अंग्रेजों का शासन जब था तो उन्होंने ही खेती किसकी शुरुआत करने लगी। और चीन का उनका उद्देश्य भी एक था कि चीन जो है उस पर सबसे ज़्यादा कब्जा था। चाय का प्रोडक्शन चीन में ही होता था, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो है चीन में होता था। तो कहने का मतलब क्या है कि चीन का जो मोनोपोली था, उसका जो एकाधिकार था, उसको खत्म करने के लिए चाय का खेती स्टार्ट किया गया अंग्रेजों के द्वारा इंडिया में। और इंडिया में कहाँ किया गया? जो हमारा जो ईस्टर्न पार्ट है, हमारा जो साउदर्न पार्ट है, स्पेशली जो वेस्ट बंगाल है, आसाम है, दार्जिलिंग है, ठीक है, वहाँ पे जो केरल, त्रिपुरा, यहाँ पे उसका खेती जो है स्टार्ट हुआ था। और अभी तो हर जगह हो रहा है, नागालैंड, सिक्किम, कर्नाटका, इवन आजकल बिहार में भी चाय का खेती बहुत बड़े पैमाने पे होने लगा है और बहुत सक्सेसफुली हो रहा है। तो हम जो है ये एक ओवरव्यू लेने की कोशिश कर रहे हैं कि चाय का जो है प्रेजेंट में क्या सिनेरियो है। सिनेरियो में देखा जाए तो जो है चीन इसका सबसे ज़्यादा बड़ा उत्पादक है और उसके बाद में भारत का नंबर आता है। तो चीन से मुकाबला करने के लिए अंग्रेजों ने इसको जो है शुरू किया और मुकाबला किया और सेकंड नंबर पे भारत को ले आए। और उसके बाद में ये चाय कंटिन्यू होती गई। चाय की खेती आपको पता है कि जो जहाँ पे जलवायु अच्छी है, जहाँ पे बारिश अधिक होती है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप नहीं पड़ती है, वहाँ पे इलाकों में ये चाय की खेती की जाती है। तो उसमें आता पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटका, सिक्किम और नागालैंड। उसके अलावा बिहार में भी जो है चाय का प्रोडक्शन बहुत बढ़िया होता है। आपको तो जान के हैरानी होगी कि बिहार में चाय का प्रोडक्शन कम होता है, लेकिन जो प्रोडक्टिविटी है, उत्पादकता है, वो तीसरे नंबर पे आता है। यहाँ का जो पर हेक्टेयर जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत बढ़िया है बिहार का। तो ये एक बिहार के लिए शुभ संकेत है, हमारे किसान भाइयों के लिए एक अच्छी संकेत है। और इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार गवर्नमेंट जो है चाय को बढ़ावा दे रही है और उसी के चलते जो है बिहार चाय के ऊपर जो है काम स्टार्ट हुआ है। बिहार चाय को प्रमोट किया जा रहा है। बिहार में जो किशनगंज, जो कटिहार और जो वेस्ट बंगाल या दार्जिलिंग से सटा हुआ जो इलाका है, वहाँ पे आपको अच्छा कोटिया वगैरह में बहुत अच्छे से खेती इसका देखने को मिलेगा। और बिहार में जब खेती की चाय खेती की बात करते हैं तो इसका बड़ा सबसे बड़ा श्रेय जो जाता है वो यहाँ पे एक दफ्तरी घराना है, उसको जाता है। उन्होंने ही सबसे पहले यहाँ पे चाय की शुरुआत की, वो बहुत बड़े पैमाने में की।
हज़ारों लोगों को रोज़गार दे रहे हैं और बहुत अच्छे लेवल पे वो चाय का प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं उसको चाय का जनक माना जाता है बिहार में, दफ्तरी घराने को। तो ये एक उसका ओवरव्यू था और उसके बाद में बात करें तो अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, सऊदी अरब, ईरान, जर्मनी, यहाँ पे सबसे ज़्यादा चाय का इम्पोर्ट होता है, मतलब एक्सपोर्ट होता है वहाँ पे, वो लोगों को सबसे ज़्यादा चाय की ज़रूरत पड़ती है। चाय की माँग जो है हर देश में हर आदमी जो है बना रहता है। इंडिया में चाय की माँग बहुत ज़्यादा है और कंजप्शन भी होता है, प्रोडक्शन भी होता है। कहने का मतलब क्या है कि हम इस पर्टिकुलर वीडियो में जानेंगे कि बिहार में चाय की क्या कंडीशन है, चाय की क्या स्थिति है, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार में चाय का जो उत्पादन होता है, वो बेसिकली आपका किशनगंज में होता है, उसके डिफरेंट ब्लॉक्स में होता है। कटिहार में होता है, पुणे में कुछ इलाका में होता है और जो वेस्ट बंगाल से सटे हुए जो जिले हैं, वहाँ पे चाय का प्रोडक्शन हो रहा है और क्यों हो रहा है उसका रीज़न है कि बिहार का क्लाइमेट या किशनगंज का जो क्लाइमेट है, वो दार्जिलिंग से सटा हुआ है, उससे मिलता-जुलता है। इसीलिए हम किशनगंज को बिहार का दार्जिलिंग भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ की जलवायु, यहाँ की मिट्टी, यहाँ की क्लाइमेट जो है, वो चाय खेती के लिए उपयुक्त है। उसके अलावा यहाँ पे हर साल जो है चाय का जो खेती है वो बढ़ता ही जा रहा है। किसानों के बीच में ये पॉपुलर है क्योंकि अच्छा मुनाफा होता है, किसानों को अच्छा फ़ायदा होता है, मेहनत शुरुआत में करनी पड़ती है, बाद में मेहनत नहीं करनी पड़ती है। बहुत सारी चीज़ें ये किसानों से भी हम पूछेंगे कि क्यों उनको जो है खेती की तरफ इतना रुझान बढ़ रहा है, चाय की खेती की तरफ, सब उनसे भी हम जानेंगे। तो चाय की अगर जब हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं कि चाय की खेती कैसे होती है? उसमें हम कैसे खेत की तैयारी करते हैं? किस तरह का जलवायु चाहिए होता है? खाद और जो उर्वरक उसका प्रबंधन कैसे करते हैं? चाय में कोई कीट भी लगता है क्या? तो लगता है तो उसका प्रबंधन कैसे होता है? सारी चीज़ों को हम डिटेल में जानेंगे। उसके साथ-साथ ये भी जानेंगे कितनी लागत आती है? पर हेक्टेयर या पर एकड़ में कितनी लागत किस आती है, ये सब हम जो है इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा जो है चाय से कितना आय हो सकता है, कितना मुनाफ़ा किसानों को हो सकता है, किसानों को क्या फ़ायदे हैं, क्यों किसान इसकी तरफ उन सबके साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार में चाय उत्पादन या चाय की खेती करने से संबंधित किसानों को कौन-कौन सी मुख्य चुनौतियों से सामना करना पड़ रहा है, उनको मुख्य परेशानी आ रही है, उनका क्या सॉल्यूशन हो सकता है पॉसिबली, उसपे भी हम हमारे जो एक्सपर्ट है उनकी सहायता लेने की कोशिश करेंगे और चाय के बारे में ए टू जेड इन्फॉर्मेशन इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देने की कोशिश करेंगे। इसके बाद में जो हमारा दूसरा वीडियो होगा, अगले वीडियो होंगे, वो चाय की प्रोसेसिंग पे हम लेके आएँगे और चाय के विपणन व्यवस्था की चाय का मार्केटिंग कैसे होता है, कहाँ होता है, वो सारी चीज़ें हम इसमें जानेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए और अब हम सीधा चलते हैं किसानों के पास, किसान भाइयों से मिलते हैं और उनसे जानते हैं कि वो किस तरह से चाय खेती करते हैं और किस तरह से उनका ग्राउंड रियलिटी जो है यहाँ पे है बिहार में, तो उसको जानने की कोशिश करेंगे। हम किसानों से मिलते हैं इसी बीच में जब तक हम उनसे बात करते हैं, उनसे बातचीत शुरू करते हैं, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए और तब तक इसी बीच में आप वीडियो को अगर लाइक नहीं किया, तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा बाद में और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डॉक्टर एग्रो बिज़नेस को सब्सक्राइब करिए क्योंकि बिना नोटिफ़िकेशन आपको पता नहीं चलेगा हमारा वीडियो कब आ रहा है, तो आप आप हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए सीधे चलते हैं किसानों के पास। नमस्कार। प्रणाम। कैसे हैं आप? ठीक है सर। बढ़िया है ना? जी। दोस्तों हम आप पहुँचे हैं केसरझारा गाँव में और हमारे साथ जो आज किसान भाई जुड़े हुए हैं, उनका नाम है राजेंद्र जी और राजेंद्र जी सबसे पहले तो हमारे ये जो प्रोग्राम है, ये जो कार्यक्रम है किसान भाइयों और हमारे जो स्टूडेंट्स के लिए, उस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। जी, थैंक यू सर। हाँ, और दूसरा हम ये बता रहे हैं कि हम ये जो वीडियो बना रहे हैं, ये इसलिए बना रहे हैं ताकि हमारे स्टूडेंट और जो हमारे दर्शक हैं, उनको बता सकें कि चाय की खेती कैसे की जाती है। क्योंकि चाय की खेती जनरली हर जगह नहीं होती है। किशनगंज में, बिहार में कुछ हिस्सों में होती है, बंगाल में होती है। जैसे बाकी राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में चाय खेती नहीं होती है। जी, हमारे जो सारे दर्शक हैं वो जान सकें कि चाय खेती कैसे की जाती है। उनको एक आइडिया, एक ओवरव्यू देने के लिए हम ये काम कर रहे हैं। जी सर। तो राजेंद्र जी आपसे हम कुछ चीज़ें जानेंगे आज
तो हमको उम्मीद है जो है आप हमारे इस प्रोग्राम को जो है सक्सेसफुल बनाएँगे और हमको कुछ हमारे दर्शकों को कुछ नॉलेज दे पाएँगे बढ़िया से। तो सबसे पहले तो अपने बारे में कुछ बताइए? सर मेरा नाम राजेंद्र है। हाँ। मैं केसोजरा गाँव का रहने वाला हूँ। अच्छा, यही आपका गाँव है? यही मेरा गाँव है। और आपका घर किधर पड़ता है? मेरा घर यही है सर अच्छा, सामने ये में। सामने घर है? जी हाँ। ओके, ओके। अच्छा, तो अब बताइए कि अगर मान लीजिए कोई किसान भाई या कोई भी इंसान अगर खेती करना चाहे, जी, चाय की खेती, जी। तो वो कैसे स्टार्ट करें? मतलब उसकी शुरुआत कहाँ से करें? तो जैसे मान लीजिए सबसे पहले हम जनरली देखते हैं कि कोई भी फसल करें हम खेत को तैयार करते हैं। जी हाँ तो सर। खेत की तैयारी कैसे करते हैं? मतलब क्या-क्या उसमें करना पड़ता है? सर इसमें 2-4 बार हल-वल जोत के हुँ, और अपने हिसाब से मटेरियल डाल के हुँ। और आपका हिसाब रहेगा आप कि कितना में खेती करना चाहते हैं। जी, जैसे कि मटेरियल मतलब क्या खाद, खाद, गोबर खाद? गोबर-वोबर अच्छा, जो भी है सरकारी वर्मी गोबर, कंपोस्ट वगैरह जो हाँ, भी है जो वो। भी है, हाँ, वो अपने हिसाब से दे के हल-वल जोत के 1-2 दिन मिट्टी को छोड़ देना पड़ता है सर, ताकि ताकि मिट्टी मेरा बैठ जाए। बैठ जाए, मिक्स हो जाए हाँ, बढ़िया मिक्स हो से, जाए और गाछ पेड़ लगाने के लिए हमको जो गड्ढा खोदने में थोड़ा और आसानी हो, आसान हो जाए, वो थोड़ा ताकि मेरा मिट्टी सॉलिड हो उधर-उधर, जाएगा, हाँ, मिट्टी टफ हो उधर-उधर जाएगा। भागे नहीं हुँ, और मेरा प्लांट मरे नहीं। जी। तो थोड़ा हल जोतने के लिए बस सर 2-3 दिन तक हम लोग छोड़ देते हैं उसको, हुँ, उसके बाद फिर लगा देते हैं। तो उसमें जो खेत की तैयारी करके हम जो लगाते हैं, उसमें का गड्ढा जो है वो कैसे करते हैं? मतलब कितनी दूरी पे करते हैं? कुछ इसका आइडिया है? लगभग सर 1 से सवा मीटर की दूरी में। 1 से 100 मीटर की पौधे उसका से उसका पौधा, बीच में, हाँ, पौधा से पौधा। से घास दूरी जो है उसका, हाँ, 1 से सवा मीटर की दूरी में रहता है। और लाइन से लाइन सर लाइन बाई लाइन, एक लाइन कम से कम 1.5 मीटर की दूरी 1.5 में, मीटर। 1.5 मीटर की दूरी में। ये अभी ये लाइन ये है मेरा लाइन से वो और लाइन 1.5 वो मीटर की दूरी में है। डेड लाइन की दूरी में, ओके। जी हाँ। लेकिन अभी भर गया है। हाँ, भर गया है। तो आप देख रहेंगे कि सबसे पहले हम जो है खेत की जुताई करेंगे, जुताई करके उसमें वर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद या वो सब मिला के और उसको तैयार कर लेंगे। तैयार जी, करके कुछ दिन छोड़ देंगे हाँ, ताकि वो मिट्टी सेट हो जाए, गड्ढा करने में आसानी हो जाए। आसानी हो। और उसके बाद में फिर जो है उसका जो वैज्ञानिक तरीका अलग हो सकता है, किसान का अपना एक तरीका हाँ, होता है, अपना उनका एक एक तरीका। जी तजुर्बा सर। होता है। तो उस हिसाब से बता रहे हैं कि गाछ का जो दूरी है, जो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंसेज़ है, वो 1.5 मीटर के लगभग ये रखते हैं, 1 से 1.5 मीटर के बीच में। और लाइन टू लाइन जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर के लगभग ये लोग रखते हैं। तो ये इनका खेत को तैयार करके रेडी कर लिया और उसमें गाछ भी लगा दिए। तो उसके बाद में हम जानेंगे कि इसको जैसे खाद में आपने खेत में लगा दिया जी। गाछ, उसके बाद उसको किस तरह से देखभाल करते हैं? मतलब जैसे मान लीजिए कि कब पानी देना स होता है, कब जैसे कि खाद-वाद हम देना लोग होता है? पहली बार अगर लगाएँगे, पहली बार लगाएँ प्लान, छोटा ही प्लान लगाएँ, जी, तो उसको 1 महीना लगाने के बाद हम लोग को छोड़ देना पड़ता है। 1 महीने तक छो कुछ नहीं करना है। कुछ नहीं करना है। 1 ओके, महीने के बाद हमको उसको पानी और खाद फिर देना है। पानी पात फिर देना है। फिर देना है। ओके, जैसे 1 महीने बाद खाली पानी दे दिए सर, हाँ, उसके बाद अगर कोई घास-फूस उसमें निकल गया, हाँ, तो उसको खुरपी से निकाल लेना निकाल पड़ता देना है। है। हम लोग उसमें कोई मतलब सब घास, ज जंगल हाँ, जो है साफ कर देना है, साफ कर जिसको देना हम है वीड्स और बोलते हैं, वो खरपतवार को साफ कर देना है, ताकि वो उसकी ग्रोथ में बाधा ना बने। हाँ, बाधा ना पड़े और हम उसमें कोई घास मारने वाला दवाई स्प्रे उसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। उस टाइम पे 1 हाँ, महीने तक उसका वो नहीं कर को सकते नो हैं। नहीं कर सकते हैं, इसलिए नहीं कर सकते हैं कि प्लांट उस समय बहुत नाज़ुक और बहुत छोटा रहता है, हाँ, ताकि अगर उसपे भी छींटा भी पड़े, तो वो भी मरने का खतरा रहता हाँ, है। खतरा रहता है। अच्छा, एक चीज़ इससे याद आया कि जो प्लांट आप लेके आते हैं, गाछ का जो नर्सरी जो तैयार करते हैं, जी। खुद तैयार करते हैं या कहीं से लेके जी नहीं आते हैं? सर, हम लोग ये खरीद के लाते हैं बाहर से, कहाँ से खरीदते हैं? बंगाल से लाते हैं। बंगाल में, वहाँ जी। मिलता है? हाँ, वहाँ मिलता किस है। तरह क्या रेट है इसका? सर वहाँ पे एक प्लांट का ₹7 रेट है। ₹7 एक पर प्लांट प्लांट? प्लांट प्लांट एक पौधा है उसका ₹7 लगता है। 7 लगता है। तो आप लोग कितना लगाते हैं, मतलब तो लाइक एक एक एकड़ एकड़ में कम से कम 3000 प्लांट 6000 प्लांट लगता है। 6000 प्लांट हाँ, लगते हैं। लगता है। 2 बीघा में कम से कम 6000 प्लांट 2 बीघा में 6000 प्लांट लगता है। लगता है। 1 एकड़ मतलब 2 ढाई बीघा जो होता है उसमें आपका 6000 प्लांट लगता है। तो उसके बाद में उसको आप लाके लगा दिए। अच्छा, कोई किसान अपने खेत में भी तैयार करता होगा? जी नहीं सर, हम लोगों का यहाँ तो उसका तैयारी नहीं हुआ है अब तक। अच्छा, अभी तक कोई नहीं अभी तक किया नहीं, आस-पास, आस-पास में कोई नहीं किया वहाँ है, से लेके आते हैं। लेकिन ये बंगाल में लेकिन ही अगर कोई तैयारी होता तैयार है। करे तो उनको सस्ता पड़ सकता है। हाँ, अगर यहाँ तैयार हो सकता है तो उसको सस्ता पड़ सकता है। तो अच्छा, ये अच्छी चीज़ है कि अगर कोई किसान भाई तैयार करना चाहे तो उसको सस्ता पड़ जाएगा, वो 7 की जगह हो सकता है उसको 4 का 5 का पड़ जाएगा, जी, तो वो भी एक मुनाफ़ा है। दूसरा, इसमें जब आपका खेती का केयर कर रहे हैं, बड़ा हो रहा है, 2 महीने 3 महीने का हुआ है, तो इसमें फिर जो है ये जो इसकी पत्तियाँ हैं उसकी तुड़ाई कब से स्टार्ट कर सकते सर हैं? कम से कम इसको हमको 7-8 महीना 9 महीना तक इसका भरण-पोषण करना होगा। हाँ, उसके बाद ये पत्ती देने लगेगा, इस टाइप का पत्ती आने लगेगा, छोटा-छोटा पत्ती आने लग छोटा-छोटा, जाएगा। छोटा-छोटा आने लगेगा, तब हम उसका साइड तोड़-तोड़ के, अगर नहीं तोड़ेंगे तो हुँ, मेरा गाछ पूरा चौड़ा या भरपाई नहीं होगा, जी, नहीं तो फिर एक साइड से वो अपना लंबाई बड़ा खु जाएगा। बढ़ाएगा। तो आप उसको तोड़-तोड़ के हाँ, उसको तोड़-तोड़ के सर गाछ पूरा चौड़ा होता है और गोल गोल रहता है। गोल होता है। तो ये मतलब एक 1 साल में, मतलब अगर 1 बीघा या 2 बीघा हम लगाते हैं, 1 साल बाद में अच्छे से पत्ती
हाँ, तोड़ तोड़ सकते के हैं। बेच हाँ, लग बेच सकते हैं। बेच सकते हैं आराम मतलब से। कमाई स्टार्ट हो जाता है। कमाई स्टार्ट हो आपका 8 महीना में कमाई स्टार्ट हो जाएगा 8 इसमें, महीने में कमाई स्टार्ट हो जाता स्टार्ट है। हो जाएगा। तो और फिर ये जब एक बार हम बागान लगा देते हैं तो कितने दिनों तक चलता है बागान? ये बागान लगाने के बाद हम लोग तो अभी तक देख नहीं पाए हैं, सुनते हैं कि कम से कम 100 साल तक चलता है। 100 साल तक चलता है। हाँ, 100 साल तक तो चलता है। देखिए ये कितना इंटरेस्टिंग क्रॉप है और कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि चाय का बागान एक बार लगाओ, एक बार कॉस्ट लगेगा, उसके बाद में 50-60 साल, ये तो बोले कि हम तो 100 साल की भी सुने हैं। हाँ, 100 साल तक तो सुने हैं सर। ये एक इसका ब्यूटी है कि एक बार खर्चा करो, इसीलिए शायद यही एक रीज़न है हाँ, जो किसान इसकी तरफ बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। और क्योंकि किसानों ने दूसरे देखा है फसल में क्लाइमेट भी यहाँ ऐसा है, यहाँ दूसरे का वेदर भी ऐसा है कि जो दार्जिलिंग से मिलता-जुलता है, तो वो आपको जो है बेनिफिट देता है। जी, जी, क्या बोल रहे थे आप? यहाँ का मौसम के हिसाब से चाय का खेती में बढ़ोतरी बहुत अच्छा है सर, दूसरे फसल में कम है, लॉस है, काहे कि वर्षा कब और कब कब फसल क्या या हो जाए, नुकसान हो जाए, पता नहीं हो चलता। जाता है, चलता नहीं। लेकिन और इसमें तो मुझे लगता है अगर फ्लड बाढ़ भी आ जाए तो नुकसान नहीं होता है, इसमें अगर जितना बारिश और जितना बाढ़ आएगा इसके लिए उतना ही लाभदायक है। लाभदायक है। हुँ, तो क्योंकि हम जानते हैं कि किशनगंज में जनरली बाढ़ हर साल आता है, तो उस केस में भी अगर चाय के बागान में पानी भर जाए तो कोई इसमें नुकसान नहीं होता। नहीं है। तो ये एक इसकी ब्यूटी है। तो इसके बाद में जब इसमें कुछ रोग भी आते हैं, रोग कीड़ा-वेड़ा हाँ, लगते रोग हैं? लगाता है सर, इसमें थ्रिप्स, लोफर हाँ, और फंगिसाइड ये सब कुछ-कुछ पकड़ते रहते हैं। अच्छा फंगस भी इसको पकड़ता है। हाँ, फंगिसाइड भी पकड़ता है। और दूसरा कि फिर इसको आप कैसे इसका निदान कैसे करते हैं? मतलब इसका सोल्व कैसे सर करते हैं? इसका पॉल्यूशन हम कुछ निकाल के हम लोगों का यहाँ नज़दीक में ही कृषि कॉलेज है, अच्छा, बहुत सारे हाँ, हाँ, साइंटिस्ट हैं कॉलेज वहाँ हमारा पे, भी कॉलेज है। बहुत सारे साइंटिस्ट हैं वहाँ जी, पे, तो वो निकाल के ले आके दिखाते हैं, तो सर लोग कुछ लिख के देते हैं, हुँ। कोई स्प्रे, तो वो तो ला के आप मारते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र भी आपके पास में है, हाँ, पास में वहाँ से भी कितने आपको हाँ, मिलता कितने होगा घंटे जानकारी। जी। तो ये मतलब आसानी से कोई तो बड़ा बीमारी थोड़ी आता है इसमें या बड़ा बीमारी ऐसा नहीं है सर, लेकिन इसका ये बहुत नाज़ुक भी होता है, जैसा अच्छा, फ़ायदेमंद है उतना नाज़ुक भी है। अच्छा उतना नाज़ुक अगर भी है। इसको अगर आप टाइमली नहीं देखिएगा, हुँ, तो ये आपको एक तरह का बर्बाद भी कर सकता है वो कीड़ा। अच्छा, हाँ, तो मतलब समय पे प्रबंधन करना ज़रूरी है, ज़रूरी है, पानी और खाद और स्प्रे इसके लिए 3 चीज़ मायने बहुत रखता है। बहुत मायने रखता है। हाँ, बहुत मायने रखता है। तो ये जो है बहुत ही नाज़ुक फसल है इस कीड़े की वजह से हाँ, और इसमें बीमारियाँ आती है। जनरली हमको ऐसा लगता है कि चाय में बीमारियाँ कम आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। नहीं है सर ऐसा। इसमें बीमारियाँ आती है, कीड़ा भी लगता है, लेकिन उसका निदान है, उसका सॉल्यूशन है। हम कृषि वैज्ञानिकों की मदद से, जो हमारे पादप रोग विज्ञान के जो वैज्ञानिक हैं, उनकी मदद से इसको सोल्व किया जा सकता है, इसको निदान किया जा सकता है। तो इसमें एक चीज़ और बताइए कि जब हम इसकी बात करते हैं, इसको बागान को लगाने की, तो इसमें कुछ लागत भी लगता है? हाँ, लगता है कितना सर। लगता है? एक एक एकड़ में कितना खर्चा आता होगा? 1 एकड़ में खर्चा लगभग 60,000 तो लग ही जाएगा सर। कितना? 60,000 50 से 60,000 के आस-पास, 50-60 हज़ार 1 एकड़ में? 1 एकड़ में। तो 50-60 हज़ार 1 एकड़ में 1 साल का? 1 साल का नहीं ये सर, स्टार्टिंग का खर्चा स्टार्टिंग का लगता खर्चा, उसके बाद आपको खर्चा उतना नहीं लगता है, जो घास-फूस निकालने के लिए लगेगा, है। बस वही। तो उतना खर्चा नहीं है इसमें, ज़्यादा खर्चा नहीं है ज़्यादा उसमें। खर्चा नहीं, लगाने का टाइम जो लगेगा आपको, वो उतना खर्चा वो लेगा, उसके तो बाद और इसका खर्चा नहीं। जो मेन कॉस्ट है, जिसको हम फिक्स्ड कॉस्ट भी बोल सकते हैं, वो स्टार्टिंग में लगता है। इनिशियल कॉस्ट जो होता है, वो स्टार्टिंग में लगता है, उसके बाद में थोड़ा-मोड़ा खर्चा होगा, तो उसकी पत्तियों से आपको हाँ, कमाई भी होगी ये और और आपको वो मिलता रहेगा। मिलता भी रहेगा। मतलब ये आपको इनकम देता रहेगा और अपने ऊपर भी खर्चा करता रहेगा, 8 महीना के अंदर ये आपका ऊपर से हट जाएगा। हट जाएगा। आपके पास बर्डन नहीं रहेगा। नहीं रहेगा, ये अपने से भी लेगा और आपको भी दे देगा। जी। तो ये जो है एक अच्छी चीज़ है और उसके साथ ही जो हम अगर और चर्चा करें आपसे कि इसकी तोड़ाई कैसे करते हैं? मतलब जैसे पत्तियों को हम जनरली देखते हैं कि लोग चुनते हैं, क्या लोग ही सर चुनते हैं ये या हमको इसमें हाथ से भी तुड़ाई करने से फ़ायदा और तरीका का अच्छा रहता है, हुँ, लेकिन उससे तोड़ने से अच्छा फसल थोड़ा जल्दी मशीन जल्दी से आता है अच्छा, और मशीन से तोड़ने के कारण थोड़ा लेट होता है अच्छा। और लेट इसलिए होता है कि वो मशीन पूरा जला देता है सर आपका खेत। ओह! तो अच्छा ये अगर सब ये चीज़ इस तरह का डाँट अगर जल जाएगा मशीन की तुड़ाई की तो वजह यहाँ पे से, दोबारा ग्रोथ नहीं होगी, हाँ, यहाँ नहीं होगी और हाथ से तोड़ने से थोड़ा नरम रहता है और जल्दी होता है। जल्दी आता है और दूसरा कि हाथ से तोड़ने से तो चाय का क्वालिटी भी अच्छा रहता होगा, पत्ती हाँ, का चाय वैल्यू पत्ता ज़्यादा अच्छा अच्छा रहता है सर। क्योंकि उसमें चुन-चुन के तोड़ सकते हैं, मशीन तो हाँ, एक साइड से काटेगा आपको। एक साइड से कटेगा। तो मतलब काम जल्दी होता है मशीन से लेकिन बढ़िया होता है हाथ से। बढ़िया होता है हाथ से सर। तो बेसिकली दोस्तों दोनों चीज़ चाय की खराब तो नहीं है, हाँ, खराब चाय नहीं की है। तुड़ाई जो है हम मशीन से भी कहते हैं और हैंड पिकिंग भी हम कर सकते हैं। हाथ से भी हम तोड़ सकते हैं लेबर लगा के। जी। अच्छा इसमें कितना लेबर लगता होगा? एक लेबर का क्या चार्ज लगता होगा 1 दिन का? सर एक लेबर 1 किलो 1 कुंटल पत्ता अगर तोड़ता है तो उसको ₹300 बनता है। 1 क्विंटल पत्ती तोड़ने के लिए ₹300 आपको देना पड़ता देना है। पड़ता है। मतलब एक ₹3 किलो के हिसाब 3 से उनको जी, देना पड़ता है। जी। तो ये इनका खर्चा आता है इसमें और ये फिर जब इसको कहाँ बेचते हैं? तोड़ने के बाद कहाँ भेजते हैं आप?
ये हम लोग इसको बंगाल भेज देते हैं सर, बंगाल? रायगंज में भेज देते तो हैं। उसका कितना रेट मिलता है आप लोगों को? बंगाल में सर वहाँ रेट फिक्स रहता है 15 रुपया, 16 रुपया या 15 रुपए केजी? केजी। अच्छा, ये क्या वेरी भी करता है? मतलब ये एक जगह से दूसरी जगह चेंज होता है रेट? जी नहीं सर, ये रेट फिक्स रहता है चाय का। लगभग कौन फिक्स करता है ये? ये फिक्स हम लोगों को तो मालूम नहीं कि नहीं कौन पता है। फिक्स वाले तो ये फैक्ट्री वाला। मतलब आप किसको बेचते हो? वहाँ पे जो मिल वालों को, हाँ, मिल वाले को बेचते हैं सर मिल डायरेक्ट। वाले को हाँ बोलते हैं। तो जी। ये प्राइवेट जो मिल वाले हैं उनको यहाँ भेज देते हैं और वो अपना प्रोसेसिंग करके उसको आगे का कार्रवाई करते हैं। प्रोसेसिंग के बारे में हम अलग से डिटेल जानेंगे दूसरी वीडियो में। आज हम बात करें कि कैसे इसकी खेती करें, उसी पे हम इनसे राजेंद्र जी से चर्चा कर रहे हैं। और दूसरी बात हम राजेंद्र जी ये बोलना चाह रहे थे कि किसानों को क्या-क्या फ़ायदा है चाय खेती करने से? अगर 1-2 फ़ायदे आप गिनाएँगे अगर? सर चाय की खेती करने से इस तरह का प्लान अगर हम लगाते हैं खेत में, तो ये हम लोगों का एक्स्ट्रा हो जाता है। जी। इसमें छाया भी रहता है और प्लान में बरबरोती भी रहता है और इसको हम 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद अगर बेच भी सकते हैं। अच्छा, ये प्लांट क्यों लगाते हो? बीच-बीच में देख रहे हैं कि हर चाय के बागान में सर प्लांट है। ये अलग नफ़े के लिए है, अलग मुनाफ़ा के लिए है अलग मुनाफ़ा और के लिए है। इसको चाय के बागान में फ़ायदा होता है? हाँ, चाय के बागान में भी फ़ायदा होता है कि जो छोटा-छोटा पत्ती अगर इसका अंदर गिरता है जो, वो वो खाद का काम करता खाद है। का काम करने लगता है। और नीम का प्लांट है ये? हाँ, नीम का प्लांट अच्छा, ज़्यादातर नीम का ही प्लांट लगाया जाता है सर चाय का बागान में, छोटा ओके। पत्ती वाला। तो इसका दोस्तों फ़ायदा ये है कि इसकी वजह से कहीं न कहीं जो शेड का प्रॉब्लम है वो भी रहता है, क्योंकि चाय के बागान में अगर धूप बहुत ज़्यादा हो जाए तो भी वो उसकी पत्तियों के लिए नुकसानदायक है वो। जी, वो भी एक काम करता है, प्लस इसके जो एडिशनल जो इनकम सोर्स है उसका भी काम करता है। जो एक्स्ट्रा आमदनी है उसका भी ये काम करता है। जी सर। तो उसके अलावा अगर हम आपसे और कुछ चर्चा करना चाहें इस पे कि और कोई हमारे किसान भाइयों को आप या मेरे दर्शकों को कुछ बोलना चाहेंगे चाय खेती के बारे में आप? जी सर, हाँ, ये चाय की खेती छोटा-मोटा किसान से लेकर बड़ा किसान तक सबके लिए लाभदायक है और फसल से तो ये अच्छा ही है, अगर लगाया जाए तो। क्या चाय की खेती करने वालों किसानों को, अगर हम चुनौतियों की बात करें, तो क्या कोई समस्याएँ भी किसानों को जनरली फेस करना पड़ता है? हाँ, करना पड़ता है सर इसमें अगर वो बोले पानी और खाद अगर जो हम लोग नहीं पाए समय में देने पाए, हुँ। तो मेरे लिए फिर ये बेकार हो जाएगा सर। नहीं, तो जैसे मतलब एक तो इनिशियल स्टार्ट में जो है आपको पैसा ज़्यादा लगता है थोड़ा-सा, मतलब हाँ, थोड़ा जो ज़्यादा खर्चा होता है वो स्टार्ट में लगता है। स्टार्ट में लगता है। तो वो उसमें एक पूँजी की समस्या आती है किसानों को स्टार्टिंग में, तो हाँ, आती है सर ये पूँजी की है ना? समस्या, इस कारण वो सारे किसान जो है शायद नहीं लगा पाते हैं। हाँ। दूसरा कोई बाज़ार की समस्या क्या है कि मान लो आप अभी जो बंगाल लेके जाते हैं, जी, अगर किशनगंज में ही बढ़िया से बाज़ार बन जाए तो यहाँ बेचने में सुविधा होगी हाँ, आपको। सुविधा होगी तो हम बाज़ार लोगों की को। भी कहीं न कहीं समस्या है छोटा-मोटा। हाँ, छोटा-मोटा। और दूसरा कि और कोई समस्या जो फेस करना पड़ता है किसानों को? नहीं, इसमें तो और कोई वो समस्या कोई नहीं बड़ी समस्या है, नहीं बड़ी है। समस्या तो नहीं है आप सर। देख रहे हैं कि चाय की खेती करने से किसानों को फ़ायदा होता है। एक बार इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है, उसके बाद में ज़्यादा खर्चा नहीं होता। जो खर्चा होता है इसी से मिलता रहता है। जी, तो ये जो फ़ायदा है, ये किसान इस पर्टिकुलर ज़िले के किसानों को हो सकता है, क्योंकि किशनगंज को हम बिहार का दार्जिलिंग बोलते हैं, क्योंकि इसका क्लाइमेट, यहाँ का वेदर जो है, वो बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त है चाय की खेती के लिए। तो राजेंद्र जी, आप हमारे साथ बातचीत किए और हमारे साथ जुड़े, जी सर। हमारे दर्शकों के लिए आपने समय निकाला, महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, जी सर, उसके लिए हम आपके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। और आपसे हम फिर मिलेंगे किसी। कैसा लगा आपको राजेंद्र जी के द्वारा दी गई जानकारी, और कैसा लगा हमारा ये एपिसोड? अगर आपकी जो कमेंट्स हैं, जो आपके सजेशंस हैं, आपके जो विचार हैं, हमको ज़रूर बताइए और हमारे साथ जुड़े रहिए। हम फिर जो है अगले वीडियो में चाय का विपणन और चाय का प्रोसेसिंग कैसे होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को, ताकि आपको कोई भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। बने रहिए डॉक्टर अग्रवाल के साथ। थैंक यू।